साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। योग का नाम लेते ही सबके जुबान पर एक ही नाम होता है, वो है बाबा योग गुरु रामदेव का। लेकिन आप सबको बता दें कि बाबा रामदेव ने पहले लगभग 5000 साल ईसा पूर्व अगस्त नामक सप्त ऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। योग को फिर से भारत में लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने योग के बारे में लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश की। आखिर योग का दैनिक जीवन में कितना महत्व है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। योग एक ऐसी साधना है जो ध्यान के जरिए हमें स्वस्थ और निरोग रखता है। योग की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुआ और इसका जन्म भी भारत में हुआ था। आपको बता दें कि 5000 साल ईसा पूर्व अगस्त नामक सप्त ऋषि ने पूरे भारत के उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने का एक संस्कृत गढ़ा था। भारत में फिर से योग को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2015 के 21 जून को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क में और यहाँ पे हर दिन हर रोज़ यहाँ पे एक योगा ट्रेनिंग दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से योग के रूप में पूरे जो यहाँ पे जनता है वह आकर यहाँ पे योग की हर रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। और इस बार जो है 9वें संस्करण के रूप में योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और ये जो योगा की इस बार जो थीम है वो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ पे जो योग गुरु हैं प्रशांत जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो योग के रूप में क्या कहना चाह रहे हैं और योग का क्या महत्व होता है और उस योग की विशेषताएं क्या होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज योग को लेकर एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हर प्रकार से योग के अलग अलग एक ट्रेनिंग दिया जाता है। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे 2 मिनट की सर योग क्या है और क्या इसकी विशेषताएँ होती हैं। योग जीवन जीने की कला है जिसके माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर विकास कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आजकल और ख़ासकर कोरोना के बाद सबके अंदर एक स्थिरता आ गई थी और सभी अपने शरीर में एक जड़त्व महसूस कर रहे थे। उसका केवल माध्यम योग ही है और योग के माध्यम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन और कई तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उचित और एक योग्य योगाभ्यासी यानी कि योग प्रशिक्षक के माध्यम में ही हम योगाभ्यास करें। और माननीय मोदी जी के सानिध्य में जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो उसका जो हर घर आंगन योग इस बार थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। बिल्कुल। तो उससे माध्यम से हमें जन जन तक योग पहुँचाना है और उसकी जो सकारात्मक पहलू हैं और जो साइंटिफिक पहलू हैं जिससे हम जन सामान्य के जो भी समस्याएं हैं या लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिसके द्वारा हमें कई सारी व्याधियाँ हो जाती हैं, जैसे अस्थमा है, हाई बीपी है, शुगर है, तो इन सब का कहीं ना कहीं आपको योग के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। केवल एक दिन में नहीं, अगर हम लगातार ड्यूरेशन रखेंगे और एक योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में करेंगे तब आप इसका सर्वज्ञ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, हर साल अलग अलग थीम योग के लिए रखा जाता है। सर, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर हम हर बार जैसे इस बार वसुधैव कुटुंबकम है, इसका थीम का मतलब है कि अवेयरनेस, जितना अवेयर होंगे हम और जितना थीम का चेंज होता है तो और फिर जैसे घर घर योग था पिछली बार जब कोरोना काल के समय में था और इस बार हर घर आंगन योग है, तो मतलब सिंपल सही है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हम जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे तो माननीय मोदी जी का और हमारी सरकार का यही मानना है कि हम किसी तरह से और पैथी को ना बढ़ा के हमें आयुष पैथी को बढ़ाते हुए और उसको अच्छे से हम आगे बढ़ाएं। और
सर योगा का जो मेन विशेष जो बातें होती है, सबसे पहले सर कौन सा योगा सर हम शुरू करते हैं अपने जीवन में, और सर ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में उतना सर हम टाइम नहीं दे पाते, लेकिन सर किस तरह से एक आसान तरीके से कुछ योगा करने के सर बताइए। देखिए, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने सामान्य योग अभ्यासक्रम या सामान्य योग अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल निकाला हुआ है। ठीक है, उसके माध्यम से हम पहले योगी सूक्ष्म क्रिया करते हैं, फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन, फिर बैठ के किए जाने वाले आसन, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति इसको कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी योगाभ्यास आपकी वर्किंग कैपेसिटी और आपकी कार्य क्षमता अलग है और हमारी क्षमता अलग है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब कोई योगाभ्यासी योगाभ्यास करता है तो किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में करेंगे तो उसके लिए और बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी समस्या जो है वो समस्या है, वो सब हम किसी तरह से उसको बताएंगे कि आपको ये समस्या है तो आप ये अभ्यास ना करें, क्योंकि सभी की वर्किंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब जैसे हम या कोई एक हाइट लंबी वाले व्यक्ति हैं, उनको पादहस्तासन करने में इतना आसानी नहीं होगी, ठीक है, और उनकी बैक में उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो उसी तरह से जो छोटे लोग होते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उसको हम योग प्रशिक्षक अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे आपको कैसे उसको दूर करना है। सर आप यहाँ पे योग कितने सालों से, क्योंकि सर इस पर नए संस्कार के तौर से मनाया जाता है योग, तो आप सर कितने साल से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं यहाँ पे इस पार्क में जब से हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है तब से दे रहे हैं, लेकिन हम लगभग 5-6 साल से इसको यहाँ पे इस वाले पार्क में नहीं, लेकिन वैसे हम करा रहे हैं। मैं आयुष विभाग में हूँ, योग प्रशिक्षक प्रशांत शर्मा, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय कठुआ में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ पे जब से हम ज्वाइन किए, वहाँ पे जन जागरूकता और योग के लिए प्रति जितने व्यक्तियों को समस्याएं हैं उनकी निवारण करने के लिए हम तत्पर हैं। सर केंद्र सरकार की तरफ से योग की क्या चीज़ें मतलब सुविधाएं मिलती है, और इससे उत्तर प्रदेश में सर योग के लिए किस तरह से व्यवस्था है? जी, योग जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध की है, उसमें 2 सुविधाएं चल रही हैं इस समय, योग वेलनेस सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो हमें योग वेलनेस सेंटर की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जहाँ के प्रत्येक ज़िले और प्रत्येक तहसील स्तर पर एक राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में या राजकीय यूनानी चिकित्सालय में एक योग प्रशिक्षक रखे गए हैं, ताकि वो उस एरिया को कवर करके योग की विधा को अच्छे से बता सकें। और एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है जो आयुष विभाग की इनिशिएटिव है, तो हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंतर्गत भी योग प्रशिक्षक रखे गए हैं। सर बच्चों के लिए क्या योग की सर जो होती है सुविधाएं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सर, आप मतलब 80-60 के ऊपर से इससे सिखाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सर क्या सुविधाएं होती है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है? देखिए, बच्चों के लिए विशेषकर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं लगभग उनकी हाइट का इशू होता है, कंसंट्रेशन का इशू होता है, तो उनके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ताड़ासन जो अत्यंत उपयोगी है हाइट बढ़ाने के लिए, त्रिकोणासन वो अत्यंत उपयोगी है, ताकि हम बैक को किसी तरह फ्लेक्सिबल करके और उनकी लंबाई को वृद्धि करेंगे, क्योंकि बच्चों में एकाग्रता और लंबाई सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान में नहीं आना या बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, इसलिए बड़ा दिक्कत है। उसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं। जी, तो आपने देखा किस तरह से जो योग गुरु हमें बताया कि क्या क्या योग की विशेषताएं होती है और किस तरह से योग जो है आजकल दैनिक जीवन का हमारी एक अंग बन गया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पारुल गंगवार जी, और वो हमको योग के बारे में बताएंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैम आप योग की एक डॉक्टर हैं, कितने सालों से मैम योग के डॉक्टर हैं और कितने सालों से लोगों को कंसल्ट कर रही हैं योगों के बारे में? नमस्कार, मैं योग की नहीं, मैं आयुर्वेद की चिकित्सक हूँ। उसकी एक विधा में आता है योग, और योग जो है ये केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक चिकित्सा भी करता है। तो पूरी होल बॉडी, शारीरिक से लेकर मानसिक चिकित्सा तक योग में सम्मिलित होती है। और मैं जो है अभी सरकार की तरफ से 11 साल से कम चिकित्सक हूँ, और उससे पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी 11 साल से यहाँ सरकार की तरफ से। मैम आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो देखी जा रही है, बहुत उनकी जो मानसिक स्थिति है सही नहीं हो रहा है, लेकिन योग की तरफ से कहा जाता है कि एक योगी है जो कि हमें ध्यान के जरिए बहुत स्वस्थ और निरोग रखता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? नहीं, योग चूँकि मैंने जैसे बताया कि योग जो है केवल शारीरिक नहीं, कि आपको देखने पे लगता है कि केवल हम लोग स्वेटिंग और एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज नहीं है ये पूरे शरीर की, मतलब शारीरिक से लेकर मेंटल, आपके जितने अवसाद हैं, मेंटल जितनी मानसिक बीमारियां हैं उनको भी दूर करने में, क्योंकि योग का मतलब ही है पूरे बॉडी की चिकित्सा। पूरे बॉडी को आपको मतलब एक प्रॉपर दैनिक जीवन के मतलब हिसाब से बहुत अच्छा बनाना है। आपको योग करने से कभी थकान नहीं आती आपको, बल्कि स्फूर्ति का एहसास होता है। तो योग जो है वो पूरी बॉडी के मेंटेन के लिए
और आगे आप लाइफस्टाइल अपना अच्छे से कैसे सुधार सकते हैं उसके मैम इस बार थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो मैम इसका क्या मतलब है? और इस बार जो ज़्यादातर देखा जा रहा है हार्ट अटैक की जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि योग के जरिए कहीं ना कहीं इससे निजात मिल सकता है, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक डिजीज़ आई थी कोरोना, तो उसने बहुत लाइफस्टाइल हम लोगों का सेडेंटरी कर दिया है और एक मानसिक चीज़ तो पैनिक था ही उसके उस समय, तो वो सब चीज़ों से उबरने में हम लोगों को धीरे धीरे योग से बहुत हेल्प मिली है, चाहे घर में करें चाहे पार्क में करें। लेकिन जैसे जैसे हो रहा है कि और हमारे मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से जो भी है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो हर साल एक थीम बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योग उसमें जोड़ा जा सके। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो नवम आया, बीच में हमारे 2 साल गैप भी हुआ योगा की कोरोना की वजह से, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर साल नई थीम आएगी जिससे और मैक्सिमम लोगों को जोड़ा जा सके उसमें। मैम जैसे जो गर्भवत महिलाएं होती हैं, जो उनका क्या योग का क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से उनको योगा करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें शुरू में 3 महीने थोड़ा प्रिकॉशन रखा जाता है, तो हम हैवी एक्सरसाइजेज और योग में भी मैंने बताया ना, केवल फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है। तो मेंटल जो जैसे आपका ध्यान है वो सब आप करवा सकते हैं, और उसके बाद जो है 3rd मंथ के बाद से आप लाइट वेट जो योग आसन होते हैं वो कराते हैं उनको। तो मैम ये बताइए कि योग का एक सुबह का ही टाइमिंग होता है या योग आप कभी भी कर सकते हैं, कोई एक टाइमिंग फिक्स होता है कुछ इसके? अच्छा, तो सुबह के लिए ही होता है क्योंकि सुबह फ्रेश एयर होती है, वातावरण शांत होता है और मैक्सिमम ऊर्जा हम लोगों को सुबह मिलती है, तो इसीलिए हम लोग सुबह ज़्यादा योग के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है सुबह के टाइम। शुक्रिया। थैंक यू। सर आप कुछ बताएंगे योग के बारे में, क्योंकि सर आज इस बार नए संस्करण के रूप में योग मनाया जा रहा है पूरे हमारे देश दुनिया में, पूरे जो योगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की वजह से सर पूरे अंतर्राष्ट्रीय योगी दिवस अब मनाया जाता है, तो क्या कहना है सर? आप कितने सालों से योग करने से क्या फायदे हैं? डॉक्टर ब्रिजेश कुमार चौधरी इस्माइलगंज, और माननीय मोदी जी का वो है पशुकुंड, और नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इसमें लाभार्थियों को सबको लाभान्वित किया जा रहा है, और इसमें योग करने से पूरी होल बॉडी का जो है एक्सरसाइज होता है, और इससे मानसिक संतुलन बना रहता है, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है। सर इस बार देखा जा रहा है कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है सर बहुत ज़्यादा उनका डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक योग से इससे पे सही से सर अच्छे से इस पे निवारण किया जा सकता है, तो आपका इस पर सर क्या कहना है? बच्चों के लिए सर किस तरह से? देखिए, बच्चों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। सुबह मॉर्निंग में योग करें, और भी किसी के संदिग्ध में करें योग परिचित के, और इससे पूरे होल बॉडी का जो एक्सरसाइज होता है। शुक्रिया सर। तो आप ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो डॉक्टर पारुल गंगवार थे उन्होंने सलाह दी किस तरह से योग करना चाहिए, और कोविड के समय से ज़्यादातर जो हमारी जनता है वो पूरी तरह से योग पे एक विशेष अंग बनते जा रहा है योग, और इसे कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिल रहा है, क्योंकि कहा ही जाता है कि योग जो है हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन गया है, और योग करने से जो शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हमें लाभ उससे मिलता है, हमारा एक जीवन एक स्वस्थ और निरोग के तरीके से जीता है। तो इस तरह से तमाम आप देख सकती हैं, किस तरह से यहाँ पे योग किया जा रहा है, जो और हर रोज़ यहाँ पे आके लोग योग करते हैं, और एक जो हमारे योग गुरु प्रशांत है वो हर रोज़ इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो योग है वो हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन गया है, और ये योग जो है हमें कोरोना काल में काफ़ी हद तक हम लोग को लाभ पहुँचाए, और इसलिए आज जो लोग हैं आज योग पे निर्भर हैं, और हर सुबह जो है एक विशेष अंग बनता जा रहा है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे योग के बारे में, आखिर वो योग के बारे में क्या कहना चाहते हैं और किस हद तक योग उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहा है। दादी, आप योग करने यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं, और योग के आप तो जानते होंगे कि हमारे 5000 साल पूर्व ईसा पूर्व से अगस्त नामक ऋषि ने किया था, आपका क्या कहना है योग के बारे में? योग एक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हम 11 साल से आ रहे हैं KKC में प्रवक्ता रहे हैं, और यहाँ आने से हमको बहुत लाभ हुआ, उसका वर्णन करना असंभव है, वो अंदर से ही अनुभव किया जा सकता है। नहीं, योग हर व्यक्ति को
जो गवर्नमेंट की योजना है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और योगी मोदी तो भगवान है जो योग को लेकर के आए, ये अगस्त जी लेकर के आए थे और उस समय से योग चल रहा है। आज के 500-600 साल पहले से योग चल रहा है। योग विद्या को जानने वाले बहुत कम हैं, यही लोग हैं। इनकी संज्ञा मोदी योगी की ईश्वर में हम देते हैं, ईश्वर ही मानते हैं। मैम, आप योग के बारे में क्या सोचती हो और योग किस तरह से जो है हम लोगों को फायदा पहुंचा रहा है? योग तो है ही बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि योग आपके स्वास्थ्य को बहुत सही करता है। मैं बहुत टाइम से योगा कर रही हूँ, तो बहुत बेनिफिट है योग का, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जी मैम, आपके जैसे बच्चे भी होंगे तो किस तरह से उनको योग का जैसे आप प्रशिक्षण देती होंगी या किस तरह से क्या बताती हैं उनको योग नहीं, उन्हें भी पता है क्योंकि हम लोग करते हैं बहुत टाइम से, तो बच्चे भी करते हैं योग वगैरह बच्चे करते हैं, तो उनको भी पता है क्या फ़ायदा है इनका। मैम, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रही हैं? कब से आप योगा कर रही हैं? योगा तो मुझे बहुत टाइम हो गया, 8-10 साल हो गया योगा करते। और यहाँ तो मैं 2-3 साल से आ रही हूँ। अरुणा जैन। जी, ये बताइए मैम, आप कितने सालों से यहाँ पे योगा कर रही हैं और योगा करने से आपको अभी तक क्या क्या ऐसे फ़ायदे मिले हैं? देखिए, मैं योगा तो कर रही हूँ 76 से। अच्छा जी। 1976 से मैं योगा से जुड़ी हूँ, लेकिन बीच में मेरा छूट गया था। मैं अपनी एक्सरसाइज घर में ही कर लेती थी, कुछ योगा, क्योंकि मैं योगा और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो हम लोग जिंदल भी जाते हैं, जो नेचुरोपैथी का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे भी हमें योगा, योग निद्रा ये सब कराते हैं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं बहुत टाइम से इससे जुड़ी हूँ और इसके फ़ायदे तो बहुत ही हैं। मतलब अगर इंसान शुरू से योगा करता रहे, शुरू से बचपन से योगा से जुड़ा रहे, तो मैं नहीं समझती कि उसको कुछ बैक प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है। तो स्वस्थ ही रहेगा। मैम, जैसे इस आजकल जो इतने ज़्यादा दवाइयाँ, ये सारे लोगों की जितनी बीमारियाँ हो जा रही हैं, वो ज़्यादातर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन योग गुरु जो हमारे बाबा रामदेव, उनका साफ तौर पर कहना है कि योग करिए और उससे निजात मिल जाएगा। तो क्या ऐसा मैम होता है? योग के साथ साथ आपको डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो पॉसिबल है। आप डाइट की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए, फैट कम लीजिए, तो आप इन सब से निजात पा सकती हैं। जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लोग बहुत सारी मेडिसिन्स खाती हैं, तो उससे मेडिसिन्स कम होती है। मैंने खुद आजमाई है चीज़ें। नाम क्या है? भुजंगासन। भुजंगासन। सर, इससे क्या फायदे होते हैं? इससे आपके जो बैक पेन है, बैक में स्टिफनेस है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सर, आप यहाँ पे योगा कितने सालों से कर रहे हैं? क्या इसकी सर योगा के आखिर सर आपके नज़र में क्या विशेषता है? मैम, योग हमारे एक दिनचर्या का होना चाहिए। जैसे हम खाना एक होता है, तो हमें ऐसे ही योग हमारी बॉडी हेल्प के लिए दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, क्योंकि योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके लंग्स ऑक्सीजन बढ़ता है। मॉर्निंग में अगर करती है तो आपकी फ्रेश एयर हमारी बॉडी में जाती है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। इसका नाम क्या है सर? इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारे शरीर में? अभी जो योग कर रहे थे वो भुजंगासन था, जी। तो इसके करने से पीछे कमर में, कंधों में और एक जो पेन या जो मस्कुलर रिलैक्सेंट का ये काम करता है, जैसे मेडिसिन फॉर्म में बात करें तो वो मस्कुलर रिलैक्सेंट का ये काम करता है। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से योगा कर रहे हो? सर, योगा करने से ऐसे क्या क्या आपको सर लाभ पहुँचा है? कितने हद तक सर, क्योंकि आजकल जो दवाइयाँ हैं वो कहते हैं कि बीमारियाँ उससे, लेकिन योगा करके ही बहुत ऐसे हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। तो आपके सर जीवन में अभी तक क्या बदलाव आया है योग से? सबसे पहली बात तो जो मैंने अनुभव किया वो कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जी। कार्य क्षमता बढ़ जाती है और मानसिक कंसंट्रेशन, इस पर बड़ा रिलीफ मिलता है और बॉडी बड़ी रिलैक्स फील होती है। इसलिए योग और उसके बाद प्राणायाम, इन दोनों चीज़ों को हर व्यक्ति को मेरे हिसाब से अपने जीवन में लाना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी हेल्थ के लिए ये कितना ज़रूरी होता है योग, इसके बारे में कुछ? ये कपालभाति है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए, या मतलब कुछ भी खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सब बहुत यूज़फुल होता है। ये बताइए, आजकल कितने दौड़ भाग की ज़िंदगी होती है, पढ़ाई लिखाई हम लोग की जीवन में ज़्यादातर होता है, लेकिन योग को कितने समय आप दे पाती हैं अपने जीवन में? मैक्सिमम टाइम तो नहीं, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन सुबह टाइम जितना भी मिल जाए इसमें निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आपके शरीर में इससे योग कैसे पहुँचता है?
मैं अभी जो योग कर रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से करते चली आ रही हूँ। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तभी आप मुझे देख रहे हैं ऐसे। आप शायद गेस कर सकती हैं मेरी उम्र को। जी बिल्कुल मैम, दिख रहा है वो तो। तो ये सब योग का ही नतीजा है। जो मेरी स्किन चमक रही है, जो मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि मैं सुबह 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं और उसके बाद वॉकिंग, प्राणायाम, योग, ये सब पार्ट ऑफ माय लाइफ। लेकिन मैम हमारे जीवन में और सब भी बहुत ऐसे कार्य होते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी होती है और जो हमारी जो माँ होती हैं वो उनकी बहुत सारे ऐसे काम आपको भी होता होगा, लेकिन कितना टाइम आप दे पाती हैं योग को अपने जीवन में? जो योग के लिए टाइम देना ही देना है। आधा घंटा तो मिनिमम है, आपका पार्ट ऑफ लाइफ है कि उसमें आप प्राणायाम और योग कर लीजिए तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर बाकी तो दिन भर की काम करेंगे तो दिन भर में ही एक्सरसाइज हो जाती है, पर इसके लिए स्पेसिफिकली मिनिमम हाफ एन आवर आई विल से, अदरवाइज और मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर कर लेते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे पूरी बॉडी आपकी फिट रहती है। बहुत तरीके के योग हैं, आसन हैं, सिर्फ 1-2 आसन तो है नहीं, शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग आसन हैं, तो उन सबको करिए तो पूरी बॉडी फिट, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और योग हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है, क्योंकि योग से ही हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ और निरोग होते जा रहा है। और इस बार जो नए संस्करण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार एक थीम भी दिया गया है, 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, और इसके रूप में पूरे देश में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। तो किस तरह से जो जनता है आपने सुना, और जो डॉक्टर थी उन्होंने भी बताया कि योग जो है हमारे जीवन में कितना लाभदायक है और योग हमारे जीवन की एक ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करने की पर हमें अनेकों लाभ मिलता है, अनेकों फ़ायदे होते हैं और योग हमारे कहीं ना कहीं जीवन का एक पार्ट बनता जा रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। अभी के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।